राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। आज हम वीडियो बनाएंगे योग दर्शन व आत्मज्ञान पर। सांख्य दर्शन और योग दर्शन अध्यात्म के दो प्रमुख स्तंभ हैं और ये अध्यात्म को वैज्ञानिक आधार देते हैं। जब व्यक्ति रूहानी यात्रा पर निकलता है तो उसका रास्ता चिंतन मनन से शुरू होता है और चिंतन मनन जब धीरे धीरे अपनी पराकाष्ठा पर जाने लगता है या सोच सोचकर थकने लगता है और उसे कोई भी मार्ग स्पष्ट तौर पर नहीं दिखाई देता है, कभी उसे एक बात ठीक लगती है तो कभी दूसरी बात, वह दुई में या द्वैतवाद का शिकार होता रहता है। मन के अंदर शंका भी, डाउट्स भी पैदा होने लगते हैं कि क्या मैं ठीक सोच रहा हूं, इसमें कहीं कुछ गलत तो नहीं है। बुद्धि के स्तर से उसे हर फैसला लेना पड़ता है, लेकिन बुद्धि के अंदर कितनी भी कोशिश करें हमेशा विरोध का आभास बना रहता है, विरोधाभास बना रहता है, क्योंकि बुद्धि का रिश्ता मन से और मन का रिश्ता इंद्रियों से जुड़ा रहता है। इसलिए मन व इंद्रियों में जब भी कोई वासना जोर मारती है तो वह वासना स्थूल या सूक्ष्म रूप से बुद्धि और उसके विवेक ज्ञान को हिला देती है। आसपास का सांसारिक व्यवहार मन व बुद्धि के संकल्प और विश्वास को हिलाता रहता है, जिससे व्यक्ति बार बार नीचे के स्तर पर गिरता और उठता रहता है। इससे वह बार बार कोशिश करने के बाद भी निर्णय की स्थिति में नहीं पहुंच पाता है और अंत तक द्वि या द्वैतवाद का शिकार बना रहता है, यानी कि अपने ही अंदर उलझा रहता है। इसका समाधान योग दर्शन करता है। यह व्यक्ति के शरीर और इंद्रियों के साधने से शुरू होता है, उनके संकल्प को तोड़ता है। पहले शरीर को स्थिर करता है, फिर प्राण को या श्वास को, फिर मन को स्थिर करता है, उसके बाद अहंकार को गिराता है। इस प्रकार सांख्य योग में बताई गई 25 प्रकृति को नीचे से साधता हुआ ऊपर की तरफ यात्रा करता है और चित्त पर जाकर ठहर जाता है। सांख्य योग में महत तत्व अर्थात बुद्धि को इसका माध्यम बनाया गया है, यानी कि बुद्धि के द्वारा चिंतन मनन करके आगे बढ़ता है। लेकिन योग दर्शन में चित्त भूमि का प्रयोग किया गया है। सांख्य में चिंतन मनन करता हुआ विवेक ख्याति की प्राप्ति करता है, जबकि योग दर्शन सबसे पहले शरीर को स्थिर करता है, फिर संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि को आत्मसात करके विवेक ख्याति की प्राप्ति करता है। योग दर्शन में ये चित्त भूमि क्या है? कबीर साहब का एक शब्द है, उससे स्पष्ट हो जाएगा कि क्या है ये चित्त भूमि। कबीर साहब कहते हैं एक शब्द में कि चदरिया झीनी रे झीनी, राम नाम रस भीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। जो चादर है, जिस चादर का कबीर साहब वर्णन करते हैं, कहते हैं कि बहुत सूक्ष्म है, बहुत बारीक है और ये राम नाम के रस से भीगी हुई है। अष्ट कमल का चरखा बनाया, पंच तत्व की पूणी, 9-10 मास बुनन को लागे, मूर्ख मैली किन्नी। जब व्यक्ति गर्भ में आता है तो इसका निर्माण होता है और इसमें 9 से 10 मास इसके विकास में लगते हैं, लेकिन मूर्ख व्यक्ति इसको लगातार मैली करता रहता है। फिर कहते हैं कि जब मोरी चादर
बण घट घर आई, रंग रेज को दीनी। जब ये चादर, ये चेतना रूपी चादर तैयार हो जाती है तो ये सतगुरु के पास जाती है, रंगरेज के पास जाती है। ऐसा रंग रंगा रंग रे ने के लालों लाल कर दीनी। जो रंगरेज है, जो सतगुरु है, इस पर ऐसा रंग चढ़ा देता है कि इसे इसमें लाल जड़ देता है। कहते हैं कि के लालों से लाल कर दीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, दिन दिन मैली कीनी। मूर्ख लोग इस पे लगातार मैल चढ़ाते रहते हैं। ध्रुव ने ओढ़ी, प्रहलाद ने ओढ़ी, सुदामा ने निर्मल कीनी। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। कि दास कबीर ने और जो महात्मा और संत पुरुष आते हैं वो इस चादर पर कोई दाग नहीं लगने देते हैं। और अंत समय में जैसी चादर जो रस से भीगी हुई थी, राम रस से जो भीगी हुई थी, उसमें डूबी हुई थी, तो उसी तरह की साफ सुथरी चादर को एक तरफ रख देते हैं और अपने धाम में चले जाते हैं। ये चादर क्या है? यही चेतना है जो शरीर, मन, बुद्धि, जीवात्मा व सूरत की प्राण ऊर्जा है। जब यह चेतना शरीर में आती है तो व्यक्ति का जन्म होता है, और जब यह शरीर को छोड़कर चली जाती है तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यही योग की चित्त भूमि है। इस चादर के ऊपर पूर्व जन्मों के कर्म, कर्मफल और संस्कार अंकित रहते हैं। साधारण आदमी की इस चेतना रूपी चादर पर जन्म के बाद, जन्म लेने के बाद इस जन्म के कर्म और उनके कर्म फलों का लेप चढ़ता जाता है और यह चादर और भी मैली होती जाती है। कबीर साहब को जब यह चादर मिली तो यह राम रस से पहले ही भीगी हुई थी, पहले से ही उजली थी। सात्विक पुरुषों की यह चादर जन्म लेने के बाद उजली होती चली जाती है। और जब ऐसे व्यक्ति रंगरेज यानी कि सतगुरु के पास जाते हैं तो सतगुरु इस चादर पर मन माफिक रंग चढ़ा देता है। इस चादर को लालों की लाली से जड़ देता है। यह लाली क्या है, इसका वर्णन कबीर साहब बार बार करते हैं और इसे मैं किसी दूसरी वीडियो में बताऊंगा कि क्या है ये लाली। कबीर साहब कहते हैं कि इस चादर को जब ध्रुव ओढ़ता है, प्रहलाद ओढ़ता है, कबीर ओढ़ता है तो यह चादर निर्मल हो जाती है और अपने जन्मजात स्वरूप में आ जाती है। सूरत अपने निज स्वरूप में जाकर समा जाती है और सब बंधनों से मुक्त हो जाती है। यही चेतना रूपी चादर योग दर्शन की चित्त भूमि है। चित्त के अंदर पहले वाले और आने वाले जन्मों के कर्म फलों के बीज कारण रूप में विद्यमान रहते हैं। इसके अंदर कारण रूप में सारे बीज कर्म फलों के विद्यमान रहते हैं। यही बीज कार्य रूप बनकर कर्मों में बदल जाते हैं और जीवन में हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं। मोक्ष में जाने के लिए यह जरूरी है कि हमारे सभी कर्म और उनके कर्म फलों के बीज नष्ट होने चाहिए ताकि आगे कोई भी नया कर्म ना बन सके। ये सारे बीज चित्त के अंदर मौजूद रहते हैं और समय समय पर उचित वातावरण मिलते ही सामने आकर खड़े हो जाते हैं। सुख दुख जितने भी आते हैं वे सभी सूक्ष्म रूप से चित्त के ऊपर या चित्त की इस चेतना की इस चादर के ऊपर बीज रूप में विद्यमान रहते हैं। पतंजलि ऋषि ने योग की जो परिभाषा दी है अपने योग सूत्र में वे कहते हैं योगस चित्त वृत्ति निरोध है। ये योग की परिभाषा बताते हैं। इसका अर्थ यह है योगस चित्त वृत्ति निरोध का अर्थात मन के उतार चढ़ाव को दूर करना ही योग है।
और मन का यह उतार चढ़ाव चित्त के अंदर विराजमान कर्म और संस्कारों की हलचल के कारण है। जब चित्त के अंदर पुरुष अर्थात आत्मा का प्रकाश प्रवेश करता है, जब चित्त इस संसार में आना चाहता है, जन्म लेना चाहता है, तो उसका जो और प्रकृति के संसर्ग में आता है, कांटेक्ट में आता है, तो वह चित्त के अंदर अपना प्रकाश फेंकता है। तो इस चित्त के अंदर आत्मा का प्रकाश प्रवेश करता है, तो चित्त के अंदर विराजमान जो कर्मों के बीज होते हैं उनमें हलचल होने लगती है, यानी कि उसमें ऊर्जा का संचार होने लगता है। और जब ऊर्जा मिलती है तो वहां जो भी बीज पड़े होते हैं, चाहे भूमि के अंदर आपके फसल के या खरपतवार के बीज होते हैं, या चित्त के अंदर जो कर्मों के बीज हैं, उनमें हलचल होने लगती है जब ऊर्जा का संचार होता है। और वह हलचल वृत्ति के रूप में यानी कि घूम घूम के, जैसे अंदर में जाते हैं तो प्रकाश घूम घूम के उमड़ उमड़ के जैसे आता है, तो उसी तरह वह हलचल वृत्ति के रूप में चित्त भूमि पर प्रत्यक्ष होकर प्रकाश के रूप में बहने लगती है। इसे ही योग दर्शन में संप्रज्ञात समाधि कहा गया है। जब यह आत्मा जन्म लेकर संसार में आई तो 25 तरह की प्रकृति को पार करके इस संसार में आई है। ये 25 प्रकृति हैं 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्री और 5 कर्मेंद्री, 5 तन्मात्रा शब्द स्पर्श रूप रस गंध, 5 महाभूत आकाश हवा अग्नि जल और पृथ्वी, एक मन, एक अहंकार, एक चित्त, एक मूल प्रकृति और एक जीवात्मा जो संसार में प्रकृति के साथ बंध जाती है आकर के। ये 25 तरह की रुकावटें और पड़ाव जो आत्मा के रास्ते में इस स्थूल संसार में ऊपर से नीचे उतरते हुए आए, तो उनकी सारी यादें और संस्कार इसकी चित्त रूपी चादर के ऊपर बीज रूप में अंकित हो गए। ध्यान में जब पुरुष के प्रकाश से चित्त प्रकाशित होता है, तो चित्त के अंदर ये सारी यादें जो इसने आते हुए नीचे संसार में आते हुए अपने अंदर स्टोर की थी, वे सभी यादें और संस्कार जो बीज रूप में इसके अंदर अंकित हुए थे, और इसके ऊपर जो पुनर्जन्मों के भी संस्कार बीज रूप में अंकित थे, वे बारी बारी चित्त रूपी चादर की सतह पर आकर वृत्ति के रूप में बहने लगते हैं। उनके ऊपर पुरुष का प्रकाश पहले ही वे प्रकाशित हो उठते हैं। उनके ऊपर जब पुरुष का प्रकाश पड़ता है तो वे प्रकाशित हो उठते हैं और आत्मा को उनकी असलियत का ज्ञान हो जाता है। फिर आत्मा को यह ज्ञान हो जाता है कि चित्त के अंदर विराजमान या चित्त के ऊपर प्रकट हुई सारी 25 प्रकृति उसका परिवार नहीं है। ऐसा ज्ञान लेकर आत्मा अपने शुद्ध चैतन्य और प्रकाशवान रूप के अंदर स्थिर हो जाती है, और प्रकृति भी पुरुष की मुक्ति में सहयोग करती है, और वह भी अपने आदि स्वरूप अर्थात मूल प्रकृति में जाकर समा जाती है। पुरुष अपने स्थान पर चला जाता है और मूल प्रकृति अपने आदि और अनंत रूप में जाकर के समा जाती है। दोनों का काम पूरा हो जाता है। यह है योग दर्शन की असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि में और असंप्रज्ञात समाधि में क्या फर्क है? संप्रज्ञात समाधि में चित्त के ऊपर सारी वृत्तियां प्रकाशवान होकर बहती हैं, अर्थात इस अवस्था में ध्यान में प्रकाश का अनुभव होता है। लेकिन असंप्रज्ञात समाधि में चित्त के ऊपर अंधकार आ जाता है, क्योंकि प्रकाश देने वाला पुरुष यानी आत्मा अपने प्रकाश को वापिस समेट लेती है और ध्यान में मूल प्रकृति के अंदर का अंधकार
प्रकट हो जाता है, क्योंकि यहां मूल प्रकृति के अंदर सत्व, रजस व तमस तीनों ही गुण साम्य अवस्था में रहते हैं, एक संतुलित अवस्था में रहते हैं। पुरुष का प्रकाश पड़ने के कारण ही इन तीन गुणों में हलचल पैदा होती है, और इसी से मूल प्रकृति की पहली विकृति चित्त के अंदर, पहली विकृति चित्त, जब इसके ऊपर पुरुष का प्रकाश पड़ता है तो चित्त के अंदर प्रकाश का अनुभव होता है, प्रकाश दिखाई देता है। लेकिन जब यही पुरुष ऊपर की तरफ चढ़ जाता है, अपने रूप में स्थिर हो जाता है और 25 प्रकृति से पूरी तरह अलग हो जाता है, तो ध्यान में पुरुष का प्रकाश भी लुप्त हो जाता है और मूल प्रकृति में व्याप्त अंधकार में जाकर व्यक्ति की असंप्रज्ञात समाधि सिद्ध हो जाती है। यह अष्टांग योग की पूर्णता है। इस अवस्था के बाद व्यक्ति को विवेक ख्याति प्राप्त हो जाती है, और जब उसके शरीर की मृत्यु हो जाती है, यानी कि अंतिम समय उसका आ जाता है और शरीर इस संसार को छोड़कर जाने लगता है, तो उसे कैवल्य पद की प्राप्ति होती है मृत्यु के बाद। इस पद की प्राप्ति के लिए पतंजलि ऋषि ने अष्टांग योग का प्रावधान दिया है, जिसकी सहायता से चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है, यानी कि जो बीज उसके अंदर होते हैं वो उनकी वृत्तियां उठना, उनके संस्कार प्रकट होना बंद हो जाते हैं, और वो उनके जो कर्म फल हैं और बीज रूप में जो विद्यमान थे वो जलकर राख हो जाते हैं, और इससे कैवल्य पद अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए इस अष्टांग मार्ग का वर्णन अगली वीडियो में करेंगे, और उसमें यह भी बताएंगे कि सांख्य दर्शन और योग दर्शन में क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या असमानताएं हैं। राधा स्वामी।